पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार के आते ही बुलडोजर एक्शन चरम पर है। राज्य भर के कई इलाकों में ध्वस्तीकरण हो चुका है और सैकड़ों इमारतें चिन्हित कर ली गई हैं, जिनमें आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। हाल ही में प्रशासन ने बेलघाटा, तिलजला और हावड़ा के पास ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। अब बताया जा रहा है कि बेलघाटा में कई और इमारतों पर ध्वस्तीकरण के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल ये मकान उन इलाकों में बने हुए हैं जहां सालों पहले लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई जोड़कर बड़ी उम्मीदों से घर खरीदा, लेकिन अब जब उन्हें ध्वस्तीकरण का नोटिस मिला है तब उन्हें पता चला है कि उनका घर अवैध जमीन पर है, जो ब्रोकर और डेवलपर्स ने उन्हें झूठ बोलकर बेचा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि घर पर नोटिस चिपका दिया गया है और डेवलपर का फोन बंद है। ऐसे में हम किसके पास जाएं? घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं। घर टूट जाएगा तो उन्हें लेकर कहां जाएंगे और कहां रहेंगे? बेलघाटा इलाके में रेस्टोरेंट और कई इमारतों को नोटिस मिला है। चस्पा किए गए नोटिस में स्थानीय निवासियों को 48 घंटे का समय दिया गया है। सिर्फ 48 घंटे। घड़ी में गुजरता एक एक सेकंड स्थानीय निवासियों को बेघर होने का डर उनकी आंखों में दिखा रहा है। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में हजारों परिवार फुटपाथों और अस्थायी दुकानों यानी हॉकर्स के सहारे ही अपनी आजीविका चलाते हैं। जिन इलाकों में पहले ही बुलडोजर चलाया जा चुका है, वहां रहने वाले दुकानदारों का कहना है कि हम सालों से यहां दुकान लगा रहे हैं। अचानक बुलडोजर चलने से हमारा सब कुछ उजड़ गया। अब हम अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? प्रशासन द्वारा पुनर्वास की कोई पुख्ता योजना न होने के कारण इन छोटे कामगारों के सामने भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। कस्बा, बेलघाटा और तिलजला में जब केएमसी का बुलडोजर चला तो इस दौरान राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में टीएमसी नेता राजू नस्कर और एक दूसरे शख्स सोना पप्पू के घर पर बुलडोजर चलाया गया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि उन्हें नोटिस भी भेजा गया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो इसलिए हम इमारत ध्वस्त कर रहे हैं। तिलजला टोपसिया क्षेत्र, राजा बाजार, बुर्रा बाजार और कुछ दूसरे इलाकों को रेड जोन में डाला गया है, यानी इन इलाकों में बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि तिलजला टोपसिया क्षेत्र में पिछले 20 सालों में लगभग 70% इमारतें अवैध रूप से बनाई गई हैं। इस इलाके में बुलडोजर चलाने से हजारों इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। जाहिर है कि बड़ी संख्या में लोग बेघर होंगे। नगर निगम के सूत्रों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के समय बिल्डिंग कोड को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई। चूंकि ये पूरी कार्रवाई राज्य में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद हो रही है, इसलिए कई इलाकों में झड़पें भी हुई। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच जारी इस तनातनी और भारी पुलिस या फिर सुरक्षा बलों की तैनाती को देखकर आसपास रहने वाले आम नागरिक और रिहायशी लोग खौफ में हैं कि कहीं वे भी इस राजनीतिक प्रतिशोध और हिंसा की चपेट में न आ जाएं। खास बात यह है कि आज सोमवार को कुछ इलाकों में नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, जिसमें 48 घंटों का समय दिया गया है, जो 48 घंटे बकरीद से ठीक एक दिन पहले खत्म हो रहे हैं। यानी ध्वस्तीकरण 27 मई को हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बकरीद से ठीक एक दिन पहले बुलडोजर एक्शन का क्या मतलब है? ये योगी राज और बुलडोजर बाबा, these terms were given by media. योगी आदित्यनाथ जी या Honorable Chief Minister of Bengal, Subhendu Adhikari ji, everybody believes in one thing, that is restoration of law and order. Whatever building or whatever things they are, whether it's illegal or so-called proclaimed or acclaimed by the political party TMC, we will take action as per the law of the land. So if demolition is inevitable, demolition will be there, and that is definite. Opposition is alleging that without providing rehabilitation,
You are overpowering the poor people. Even with the TNC people, you are taking the revenge on political vendetta. Whoever saying these things are completely idiot, lunatic. Because if I will stop using pockets in my pants, and tomorrow all the pocket must big pockets, they will go to Human Rights Commission that Dipanjan is stopping my livelihood because he is not using pockets. So how can I big pockets? So exactly these guys are saying things. We have no mercy and absolute zero tolerance for any criminals and whoever will try to break the law. We will break.